अस्सलाम वेलकम टू माय चैनल ज़ाइनर एंड कोड। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इनपुट टैक्स और फॉर्म्स को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो देन, वेलकम बैक। और अब मैंने VS कोड खोल दिया है और पहले समझते हैं कि फॉर्म्स और इनपुट टैक्स को कैसे यूटिलाइज करें। फॉर्म और इनपुट टैक्स को से हम फॉर्म्स बना सकते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और कई और फॉर्म। तो आइए स्क्रीन की तरफ और देखते हैं। जी, तो मैंने tut4.html फाइल भी बना दी है और मैं अब tut5.html बनाऊंगा। tut5.html और tut4.html में हमने सीखा था कि li टैग्स और ul टैग्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं, और मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा और बाद में हम tut4.5 फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से आप सब लोग अपनी कोडिंग से सही से कोडिंग को परफेक्टली काम कर सकते हैं कि आपकी कोडिंग जो है वो अच्छी तरह दिखे। अब मैंने tut5.html फाइल भी बना दी है और बॉयलर प्लेट भी लगा दिए। अब मैं टाइटल में लिखूंगा फॉर्म्स एंड इनपुट टैक्स सेव करूंगा और मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा। गो लाइव पे जैसे ही क्लिक करूंगा, गो लाइव हमारा ऑन हो गया है और मैं साइड बाय साइड अपनी वेबसाइट लाइव को और टैग्स को रखूंगा। अब मैं फॉर्म्स बनाऊंगा। फॉर्म्स, अब मैंने फॉर्म बनाया है। अब यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट लगाऊंगा, एट्रीब्यूट समझाऊंगा। एट्रीब्यूट ये एक्शन है, मतलब ये जो फॉर्म पे जो आप सबमिट करेंगे उसके बाद क्या होगा इस फॉर्म्स के साथ, वो फॉर्म के साथ जो भी होगा वो आप बैकएंड में करेंगे। जैसे कि आप PHP, पाइथन, कुछ भी Node.js इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जो लॉगिन है या फिर इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस में सेव करने के लिए। अब मैं एक्शंस या बैकएंड में है तो अभी हम एक्शन को छोड़ देते हैं, या फिर मेथड भी होता है वो बैकएंड में होता है, अभी बैकएंड को छोड़ देते हैं। और फॉर्म्स के अंदर मैं एक इनपुट टैग बनाता हूँ। तो इनपुट टैग के अंदर पे पहले नेम लिखूंगा, टाइप नेम, और टाइप नेम के साथ में प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या है, ये पहले आप प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट बनाएंगे और प्लेस होल्डर के एट्रीब्यूट के अंदर आप लिखेंगे टाइप योर नेम हेयर, और यहाँ आपको गाइडलाइन करेगा जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और जैसे कि मैं HTML लिखता हूँ। अब इस यहाँ पे कुछ सबमिट करने के लिए बटन नहीं है। बटन के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली बटन भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट बटन, या फिर आप इनपुट लगा के टाइप सबमिट रखेंगे। सबमिट, क्योंकि सबमिट करेंगे तो हमारी जो वो इंफॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी बैकएंड के ज़रिए। और नेम दे देते हैं BTN और ID देते हैं BTN। और ये नेम और ID क्या है, ये टाइप तो है हम बताने के कौन किसके लिए काम आने वाला है ये जो इनपुट है। और जो नेम और ID है उस पर आप नाम लिखेंगे तो आप जो बैकएंड में यूज़ करेंगे उस पर आप इनको टारगेट कर सकते हैं। ये हम जावास्क्रिप्ट में भी देखेंगे कैसे हम टारगेट कर सकते हैं, उस पर भी आपको ये इस्तेमाल करेंगे। तो अभी के लिए ये ठीक है। और अब आप देख सकते हैं हमारा नेम है HTML लिखता हूँ और एंटर करके सबमिट कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट सबमिट का बटन दबा के सबमिट कर सकते हैं। और जो यहाँ पे कुछ हेडिंग नहीं आ रही, पहले मैं हेडिंग देता हूँ H1 लगा के फॉर्म्स एंड इनपुट्स। Ctrl+S किया, ये हमारी हेडिंग आ गई है, आ रही है, मतलब थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, और ये हमारी हेडिंग आ गई है। और मैं जो नेम है उसके अंदर आप जो नेम है, जो अलग अलग इनपुट से आप उनको नेम देना चाहते हैं तो आप इनपुट के अंदर नेम लेबल लिख के भी कर सकते हैं, या फिर
आप अलग से ऊपर हेडिंग H1 लेके या फिर पैराग्राफ P टैग यूज़ करके भी दे सकते हैं। जो अब मैं लेबल टैग यूज़ करूँगा, लेबल एट्रीब्यूट, और मैं इक्वल्स लगा के अब इसमें नेम लिख लूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इनपुट है यहाँ पे नेम आएगा। सॉरी, कोई मैंने मिस्टेक की है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। मैं आपको P टैग लगा के दिखाता हूँ। ऊपर इनपुट के आप बाहर P टैग लगाएंगे और यहाँ पे नेम लिख लेंगे। अगर आपको ये करना है तो आप पहले डिव बनाएंगे। डिव अलग अलग जो इनपुट से आपको उसके लिए अलग अलग डिव बनाएंगे, तो आप उनको सेपरेट रख सकेंगे। अब डिव के अंदर लेबल टैग बनाऊंगा। सॉरी, मैंने पहले कुछ गलती कर ली थी, अब सही है। यहाँ पे आप आईडी जो 4 है यहाँ पे आईडी लिख लेंगे, तो मैं यहाँ पे नेम को आईडी दे देता हूँ। आईडी इज इक्वल्स टू नेम। अब मैं लेबल टैग के अंदर नेम लिखूंगा, 4 के अंदर नेम लिख लूँगा और यहाँ पे हेडिंग दे दूंगा और सब सेव करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी हेडिंग आ गई है। तो ये आपने देख लिया कि हम कैसे टारगेट कर सकते हैं अपने इनपुट को आईडी के ज़रिए। तो ये आपको आईडी देने ज़रूरी है। आप ना भी दे, अगर आपका कोई काम नहीं है आईडी का तो आप आईडी ना दे, पर अगर आपको टारगेट करनी है तो आईडी या फिर नेम देना पड़ेगा। अब मैं बहुत सारे इनपुट टैग से मैं जैसे कि एक और इनपुट बनाता हूँ सबमिट के ऊपर। सबमिट हमारा हमेशा लास्ट में ही होता है। इनपुट और मैं टाइप में लिख लेता हूँ ईमेल, और जैसे ही मैं ईमेल लिखूंगा आप देख सकते हैं, और मैं प्लेस होल्डर भी लगा देता हूँ। प्लेस होल्डर इसको पहले डिव के अंदर रख लेता हूँ, और अब मैं लेबल भी देता हूँ और प्लेस होल्डर भी देता हूँ। लेबल में आईडी देता हूँ, पहले आईडी ईमेल Ctrl+S ईमेल Ctrl+S, और मैं यहाँ पे ईमेल लिख लूँगा। अब आप प्लेस होल्डर देंगे, प्लेस होल्डर, सॉरी मैंने गलती से अंदर लगा दिया है, प्लेस होल्डर। और अब यहाँ पे मैं टाइप यूर ईमेल Ctrl+S टाइप योर ईमेल लिख लिया है। तो अब आप देखेंगे अगर मैं कुछ भी लिख लूँगा और सबमिट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि @gmail का सिंबल या फिर ईमेल का सिंबल जो है वो हमसे मांगेगा। अब इनपुट बहुत टाइप्स के, जो अब मैं इनपुट फीमेल या मेल है या पूछने के लिए आप बता सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको और ट्रिक बताता हूँ जो आपको समझ नहीं है। तो अब मैं टाइप के अंदर रेडियो लिखूँगा, रेडियो आप देख सकते हैं, और अलग से डिव बना दूंगा ताकि ये ओवरलैप ना करे। डिव बनाऊंगा और सेव करूंगा और ऐसे ही कॉपी कर लूँगा। तो आप ये जो रेडियो है ये अगर एक की है तो आपको ये सेम आईडी या नेम दे देता हूँ, नेम जेंडर, और दूसरे नेम में भी जेंडर। Ctrl+S किया तो ये जो हमारे रेडियो है ये आप साथ काम करेंगे। तो आप इन दोनों में से कोई एक जेंडर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इनको लेबल कर लेता हूँ, जैसे कि ये है हमारा P टैग के अंदर मेल, और ये हमारा P टैग के अंदर फीमेल। अभी मैंने इतनी अच्छी खास डिज़ाइन नहीं की है, पर आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने सेम नेम दिया है। तो आपको अगर रेडियोस को साथ में रखना है और कहना है कि इन तीनों में से या फिर कुछ जितने भी हैं उनमें से कोई एक चूज़ करे, तो आप नेम या फिर आईडी सेम रखेंगे। इनपुट्स बहुत सारे, आप जैसे ही इनपुट रखेंगे बहुत से टाइप्स आ जाएंगे, जैसे कि आप रेफरेंस भी ले सकते हैं इनपुट टाइप्स। तो बहुत टाइप्स के आपको इनपुट्स मिल जाएंगे, और आप उनको देख के जो आपको इनपुट चाहिए, जो जैसी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो अपने क्लाइंट से, जैसे कि लॉगिन या फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो आप कलेक्ट सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, और जल्द हम CSS भी अब स्टार्ट करेंगे। लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये सीख सके और ऑनलाइन कमा सके। थैंक यू।